पिछले वीडियो में आपने देखा कि अर्जुन प्रतिस्मृति विद्या प्राप्त करके देवताओं से शस्त्र विद्या की शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं और इंद्रदेव से मिलते हैं। अब आगे की कथा। इंद्रदेव के कहने पर अर्जुन भगवान शंकर जी के दर्शन के लिए हिमालय को लांघकर एक बड़े जंगल में जा पहुंचते हैं। वन की शोभा को देखकर अर्जुन बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। अर्जुन तपस्वियों का वेश धारण करके भगवान शंकर जी के दर्शन प्राप्त करने हेतु तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते अर्जुन ने भोजन भी त्याग कर सिर्फ हवा पीकर तपस्या करने लगे। प्रतिदिन जल में स्नान करने के कारण अर्जुन की जटा पीली हो गई थी। अर्जुन की तपस्या देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनियों भगवान शंकर के पास आए और हाथ जोड़कर भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि आप अर्जुन पर प्रसन्न हो जाइए। ऋषियों की बात सुनकर भगवान शंकर जी कहते हैं कि मैं आज ही अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। तत्पश्चात ऋषि मुनियों के चले जाने पर भगवान शंकर जी ने सुवर्ण के समान चमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया। हाथ में धनुष लेकर अर्जुन के पास आए। भगवान शंकर के साथ साथ बहुत से भूत प्रेत भी वेश बदलकर भील भीलनियों के वेश में भगवान शंकर के साथ पीछे पीछे आए। जब भगवान शंकर जी अर्जुन के पास आए तो उन्होंने देखा कि एक जंगली सुअर अर्जुन को मारने की इच्छा से वहां पर आ रहा है। अर्जुन भी उसी वक्त जंगली सुअर को देख लेते हैं। अर्जुन हाथ में गांडीव धनुष लेकर तीर चढ़ाकर जंगली सुअर की ओर देखते हुए कहते हैं कि तू मुझ निरपराध को मारना चाहता है, इसलिए मैं तुझे आज यमराज के पास भेजता हूँ। जैसे ही अर्जुन बाण छोड़ने की निश्चय करते हैं तभी भगवान शंकर भील के वेश में अर्जुन से कहते हैं कि मैं उस जंगली सुअर को मारने का निश्चय तुमसे पहले ही कर चुका हूँ, इसलिए तुम उसे मत मारो। अर्जुन भील की बात को नकारते हुए जंगली सुअर को मारने के लिए बाण को छोड़ते हैं और उसी समय भील ने भी अपने बाण को चलाया। दोनों के बाण एक साथ सुअर के शरीर पर जा टकराते हैं और इसी कारण एक भयानक आवाज होती है। इस प्रकार असंख्य बाणों की बौछार से सुअर का शरीर बिंध गया और वे अपने मूल रूप दानों में प्रकट होकर मर गया। इसके बाद अर्जुन भील की ओर देखकर कहते हैं कि तू कौन है और अपनी मंडली के साथ इस वन में क्यों घूम रहा है? इस सुअर को मारने का निश्चय मैंने कर लिया था, तो तुमने इसका वध क्यों किया? अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भील कहते हैं कि इस सुअर पर तुमसे पहले मैंने प्रहार किया था और उसे मारने का निश्चय भी मैंने तुमसे पहले किया था और मैंने ही उसे मारा है। तुम थोड़ा ठहर जाओ, मैं तुम पर भी बाण चलाता हूँ। अगर तुम में शक्ति हो तो उसे सहन करो, नहीं तो तुम ही मुझ पर बाण चलाओ। भील की बातों को सुनकर अर्जुन बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और भील पर बाणों की वर्षा करने लगते हैं। अर्जुन की तीर जैसे ही भील के पास आती, भील उसे पकड़ लेते हैं। दोनों तरफ से बाणों की बौछार होने लगी। भील को कुछ भी न होता देख अर्जुन के आश्चर्य की सीमा न रही। अर्जुन बहुत तेजी से बाण को छोड़ते और भील उसे हाथ से पकड़ लेते। अर्जुन के बाण समाप्त हो जाने पर धनुष की नोक से प्रहार करने लगे। यह देख भील ने अर्जुन के हाथ से धनुष भी छीन लिया। अर्जुन ने तलवार से प्रहार किया तो वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। बाद में दोनों मल्ल युद्ध करने लगे। भील के एक ही घूंसे के प्रहार से अर्जुन के होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद अर्जुन को होश आता है। वह मिट्टी की एक बेदी बनाकर उस पर भगवान शंकर की स्थापना करके शरणागत होकर उनकी पूजा करते हैं। अर्जुन देखते हैं कि पूजा के समय जो भी फूल वह भगवान शंकर की मूर्ति पर चढ़ाते हैं वे भील के सर पर दिखते हैं। यह देख अर्जुन भी भील के चरणों में झुक जाते हैं। भगवान शंकर अपने मूल रूप में प्रकट होते हैं और अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि तुम्हारे कर्मों से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरे स्वरूप का दर्शन करो, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वह वर मांग लो। भगवान शंकर की बात सुनकर
अर्जुन कहते हैं कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो आप मुझे अपना पशुपतास्त्र दे दीजिए और उस अस्त्र से मैं युद्ध में सभी को जीत सकूं, ऐसा कृपा कीजिए। तत्पश्चात अर्जुन स्नान करके पवित्र होकर भगवान शंकर के पास आते हैं। भगवान शंकर अर्जुन को पशुपतास्त्र की शिक्षा देते हैं और अर्जुन उसे ग्रहण करते हैं। आज की कथा में इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे की कथा को हम जानेंगे। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।